आप सभी को जय साईं राम। अम्मा और बाबा की सीरीज़ को अलग रखते हुए आज एक शॉर्ट सा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ जो हमारे साथ एक डिवोटी ने शेयर किया है। क्योंकि छोटा सा था तो मैंने सोचा इसे इमीडिएटली डाल देती हूँ। तो होता ऐसा है कि इनकी शादी हो गई थी और उसके बाद ये लोग नए जगह पर आ गए थे। ये हाईली एम्बिशियस थी, इन्हें हमेशा से नौकरी करना ज़रूरी लगता था और पसंद भी आता था। तो अब जब नए शहर में आ गई, अपने नई लाइफ को शुरू करनी है, तो यहाँ पर इनकी नौकरी जो है वो छूट गई थी। हालांकि इनके हस्बैंड बहुत अच्छा अर्न कर रहे थे, कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी इन्हें, लेकिन शौक़ था। और इन्हें पर्सनली ऐसा लगता था कि नहीं, जो इन्होंने इतना मेहनत किया है तो शी शुड कंटिन्यू, क्योंकि ये अपने यूनिवर्सिटी में भी ग्रेजुएशन के दिनों में टॉपर रह चुकी थी। तो फिर होता ये है कि अब जब ये नई जगह पर आ जाती हैं तो वहाँ इन्हें किसी स्कूल में इजीली नौकरी नहीं मिल पा रही थी। कोई ना कोई छोटे बड़े कारणों से ये छट जा रही थी, जिसके बाद इन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तो उन्हीं दिनों की बात है, क्योंकि वहाँ पर जो फ्लैट्स थे तो उसी के आसपास में एक साई टेम्पल हुआ करता था। तो ये वहाँ हर दिन इनके हस्बैंड के जाने के बाद मंदिर जाना शुरू कर दी और एवरी सिंगल डे वो जाती थी और बाबा से प्रेयर करती थी। माध्याह्न आरती के बाद ये वापस आ जाया करती थी। तो ये रूटीन तकरीबन 1 महीना तक चलता रहा, जिस दौरान ये बहुत सारे रिजेक्शंस को फेस कर रही थी। और उन्हीं दिनों की बात है कि कोई शायद अपने व्रत का उद्यापन कर रहे होंगे, तो उन्होंने इन्हें जो है वो उद्यापन के वक्त पर साई व्रत कथा की बुक दी। उसके साथ साथ जो इनके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होकर आई थी कि इन्हें बाबा की उदी मिली। और ये बाबा का बहुत पहले से भक्ति नहीं करती थी, शादी तक भी नहीं करती थी। ये यहाँ पर आकर, क्योंकि बाबा की मंदिर आसपास में थी, तो यहाँ से इनकी भक्ति बाबा के प्रति शुरू हो गई थी। जाना आना, उनके आरती इन्हें बहुत अच्छे लगने लगे थे। और उसी दौरान ऐसे ही 1 महीने के अंदर इन्हें जब शिरडी की उदी मिल गई, तो दैट वॉज समथिंग वेरी ग्रेट फॉर हर। तो ये जो उदी इन्हें मिली, इन्होंने इस उदी को क्या करना शुरू किया कि एक ही पैकेट उदी इन्हें मिली थी, इन्होंने उसका बहुत छोटा छोटा सा टीका अपने सारे डॉक्यूमेंट्स में लगाया। जो इन्हें रिजेक्शंस मिले थे उस पर भी लगाया, और साथ ही साथ इन्होंने अपने मस्तक पर भी उदी का टीका लगाना शुरू कर दिया। और इन्हें जो व्रत कथा की बुक मिली थी, अब उसका क्या, तो इन्होंने वहाँ पर जो पंडित जी हैं उनसे पूछा, तो इन्हें ये चीज़ मालूम हुई कि अच्छा, अगर आपको कोई अपना विश फुलफिल करना हो तो आप जो है वो व्रत कथा पढ़ के बाबा से प्रेयर कर सकते हैं। तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये साई व्रत भी करेंगी, और साथ ही साथ जो है इन्होंने ये तय कर लिया था कि ये कोशिश करती रहेंगी कि जब तक इन्हें जॉब नहीं भी मिल जाती है तो ये प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ा लेंगी। तो ये प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दी, साई व्रत करना भी शुरू कर दी। इन्हें रुकना नहीं था, दैट वाज ऑल जो इनका सपना था कि ये रुके नहीं। अब होता ये है कि जो प्राइमरी स्कूल में ये मतलब जूनियर क्लासेस में ये पढ़ाने जा रही थी, वहाँ इनकी जो सैलरी इनको मिलनी शुरू हुई, तब इन्हें मालूम भी नहीं था कि 18 जो है एक बहुत सिंबॉलिक नंबर होता है, पर इन्हें 18 संख्या के हिसाब से 18,000 रुपये जो है उन्होंने तय किया था इनकी सैलरी। फर्स्ट सैलरी जो इनको मिली थी दैट वाज 18,000 रुपीज़। और ये बाबा के 9 गुरुवार व्रत करने का तय किया, जिसे इन्होंने तकरीबन 2.5 महीनों में पूरा कर दिया। और इस दौरान ये प्राइमरी स्कूल भी जाती रही, इसी दौरान ये और आगे का कोशिश भी कर रही थी हायर क्लासेस का, क्योंकि ये नॉलेज रखती थी तो ये चाहती थी कि वो भी हो। और इसी दौरान इन दोनों के साथ साथ ये स्कूलिंग के साथ साथ और कोशिश के साथ साथ बाबा का व्रत करते करते इधर 2.5 महीने बीत गए और बाबा का व्रत इनका पूरा हो गया। बहुत ही सिंपल सी इनकी इच्छा थी कि इनका हायर क्लासेस में हो जाए जहाँ ये पढ़ाना चाह रही हैं, ताकि इनकी सैलरी भी अच्छी हो जाएगी, और ये वही चाह भी रही थी, इससे ज़्यादा इनकी चाहत नहीं थी। ऐसे करते करते तकरीबन 6 महीने बीत गए। इस दौरान इन्होंने बाबा के अलग अलग रूप को बहुत बार अनुभव किया है। उसमें से एक चीज़ ये भी हुई थी कि एक दिन जब ये मंदिर में बैठी हुई थी, तो पंडित जी इन्हें लाकर बाबा का पहना हुआ शॉल भी देकर गए, जो इनका फेवरेट कलर है। उस कलर का शॉल इन्हें ब्लू कलर का
इन्हें बहुत सुंदर काम किया हुआ शॉल मिला। तो उसमें सिर्फ बाबा का स्मेल था, बाबा का फ्रेग्रेंस था, बहुत प्योर एंड पायस था। ये भी चीज हुई। और उसी मंदिर जाते जाते ये धीरे धीरे साई सच्चरित्र जी का पारायण भी करना शुरू कर दी। पर अभी ऐसे करते करते 6 महीने बीत गए थे, अभी तक इन्हें नौकरी नहीं मिल रही थी। इसी दौरान इन्होंने बाबा जी से पूछा कि बाबा आप मुझे सुन रहे हो, मतलब जस्ट शो मी योर प्रेजेंस, इन्होंने एक दिन बाबा जी से कह दी। और ये सुनाते हुए मेरे भी ना रूह कांप जाते हैं कि ये वैसे ही बस से ट्रेवल कर रही थी और जब ये बैठी हुई थी तो ये विंडो साइड बैठी हुई थी और उसके बगल में कोई अन्य आकर बैठे हुए थे। उसके बाद होता यह कि एक स्टॉपेज पर वो उतर जाते हैं। उसके बाद ये वापस अपना विंडो देखने में बिजी रहती हैं, बस चल जाती है, बस में भीड़ रहती है। थोड़ी देर बाद ये क्या देखती हैं कि एक बुजुर्ग चलते हुए सबको साइड करते हुए आते हैं और इनके बगल में आकर बैठ जाते हैं। अब सबसे हैरानी की बात पहली तो ये थी कि उस भरे हुए बस में एक सीट खाली कैसे रह गई, कोई खड़ा इंसान बैठने क्यों नहीं आया। किसी को ध्यान नहीं गया, वो सीट खाली थी और उस पर आकर वो बुजुर्ग बैठे जिनकी वेशभूषा बिल्कुल बाबा की तरह थी। वो इनकी तरफ देखे, स्माइल किए और ये उनकी तरफ देखने लगी। देखते देखते इनकी हल्की सी नींद आ गई और जैसे ही इन्हें नींद आई ना तो ये सपने में क्या देखती हैं कि सामने बाबा बैठे हैं क्रॉस करके, जैसे बाबा बैठते हैं ना पत्थर पर, वैसे ही बाबा बैठे हुए हैं और ये उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हैं। और बाबा इनसे क्या कह रहे हैं कि ये नहीं वो होगा, ये नहीं वो होगा और वो बहुत अच्छा होगा, वही तेरे लिए होगा। ये नहीं वो होगा और वही बहुत अच्छा होगा, वही तेरे लिए होगा। और वो जो सपने में बाबा थे वो बिल्कुल इनके बगल में बैठे हुए बाबा जैसे थे। तो इनकी आंख खुली तो ये जैसे बगल में देखती हैं तो वो सीट खाली थी, वहां पर कोई नहीं था। तो ये एकदम से अकबका गई कि ये क्या हुआ। ये बस के चारों तरफ देखने लगी तो उसी चलते हुए बस में से खिड़की के बाहर जब ये देखती है, ये विंडो साइड बैठी हुई थी, तो वही बाबा जो अभी बगल में बैठे हुए थे वो बाहर उतर चुके थे, दूर में थे और वहां से दोनों हाथ खड़े करके इन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। ये एक इनके साथ अनुभव हुआ जो इन्हें आगे की जर्नी के लिए मजबूत बना दिया, क्योंकि इन्हें नहीं पता था कि आगे का सफर बहुत बड़ा होने वाला है। यही 18,000 में इन्हें कितने दिन अप डाउन करना था, इन्होंने नहीं सोचा। वो 6 महीने से लेकर 1 साल 6 महीना बीत गया, तब तक इनका कुछ हो नहीं पा रहा था और ये वही जॉब कर रही थी। पर हाँ, ये बाबा में लीन थी और ये जो एक लीला थी वो इनको कहीं ना कहीं शक्ति प्रदान करी थी। इसी दौरान ये कुछ नए नए अपॉर्चुनिटीज, नई नई चीजों को देखना शुरू कर दी थी। जब ऑलमोस्ट 2 साल बीत गया वहां आए हुए और उनका जॉब करते हुए, जो बाबा से इन्होंने 2 साल पहले व्रत की थी, तो 2 इयर्स लेटर होता ये है कि इन्होंने और भी अपॉर्चुनिटीज को ट्राई करना। ये हमेशा कोई भी चीज मिलता था तो भर जरूर देती थी फॉर्म और सोचती थी कि होगा, अगर हो जाए तो अच्छा। तो फॉर एवरी गुड थिंग शी यूज्ड टू अप्लाई। तो ऐसे ही करते करते जो भी एग्जाम्स देना था या जो भी प्रोसेस करना था इस 2 साल के दौरान, ऐसा हुआ कि इनका एक कॉलेज में हो गया। और कहाँ ये सीनियर क्लासेस में पढ़ाना चाहती थी, एक प्राइवेट स्कूल में, कहाँ स्कूल में पढ़ाने वाली थी और कहाँ इनकी परमानेंट जॉब हो गई, यानी गवर्नमेंट जॉब हो गई। तो ये बाबा के व्रत का इनको रिजल्ट मिला था। तो बाबा ने इस तरह से इनकी पर्सनल करियर लाइफ को संवार दिया और ये इतना एक्सपेक्ट कर भी नहीं रही थी, इन्हें लगता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा। शी डिड नॉट नो। तो फिर वहाँ से बाबा ने इनको ये चीज़ दी और फिर इनकी जर्नी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। इसके बाद जो है इन्होंने अपने खुद की अर्निंग से एक कार भी खरीदी जिससे ये अप एंड डाउन करना शुरू कर दी। सो नाउ शी इज़ वेरी हैप्पी। इनकी जो जॉब है वो इनकी परमानेंट जॉब है, इनकी सैलरी है वो एक अच्छी डिसेंट सैलरी है। जितना ये सोचती भी नहीं थी उतना मिलेगा, उतना ही उससे ज़्यादा मिला। और सबसे बड़ी बात है कि ये बाबा वाली हो गई। और वहाँ से इनका उसके बाद इन 2 सालों में तो ये सिर्फ अपने करियर को लेकर बाहर से ये कभी दिखाती नहीं थी कि ये बहुत परेशान है, पर अंदर से ये और इनके हस्बैंड बस जानते थे कि इन्हें अपने करियर को सही करना था, जो इन्होंने कर लिया। और जिसके बाद जो है कि ये शिरडी भी गई और ये खुद ही शिरडी नहीं गई, अपने इन लॉज को भी अपने साथ शिरडी लेकर गई। और मतलब अब ये शिरडी एवरी ईयर एक बार जरूर विजिट करती हैं। शिरडी जाए तो एक ही बार विजिट करती हैं, बट अपने लोकल टेम्पल को ये वेरी रेगुलरली विजिट करती हैं। तो ये था इनका सुंदर सा अनुभव।